नमस्कार दोस्तों। चक्रवर्ती सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, हम भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं। हम भारत के भूगोल में आज चर्चा करेंगे तटीय से संबंधित, समुद्री तट से संबंधित हम चर्चाएं इसमें करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे ये तट है, पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट। देखिए, पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, तो ये इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट कितना दूर तक हमारा क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र। ठीक, यहाँ हम कितना समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र को हम नॉटिकल मील कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इधर कुछ मैदान है, ठीक, उसका कुछ नाम दिया है, ठीक ना, उसको जानेंगे। उसके बाद एक खंभात की खाड़ी है, ठीक, खंभात की बंगाल की खाड़ी है, ठीक, एक कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। इन सब खाड़ियों के बारे में हम देखें, चर्चा करेंगे, ठीक। उसके बाद चैनल के बारे में चर्चा करेंगे जो समुद्र में है। तो मिला जुला के हम लोग देखेंगे समुद्र के बाहर बाहर और तट के किनारे पर, ठीक, यही आज हम बताने वाले हैं। देखिए, यहां से जो ये गुजरात है, इसे काठियावाड़ा तट कहते हैं, ठीक। यहाँ पे हम काठियावाड़ा तट कहते हैं, ये महाराष्ट्र तक है। उसके बाद ये गोवा के पास में कोकड़ी तट है, कोकड़ तट, ठीक, कोकड़ तट। फिर उसके बाद गोवा के नीचे कर्नाटक में कनारा तट, ठीक। इस कनारा तट के बाद है, पूछता है एग्जाम में कि पश्चिमी तट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा मालाबार तट। मालाबार तट, कनारा तट, कोकड़ी तट, काठियावाड़ा तट, ये क्या कौन से तट है? ये सब के सब क्या है? पश्चिमी तट है, ठीक, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद अगर पूर्वी तट पूछेगा तो उत्कल मैदान, ठीक, उड़ीसा में। फिर उत्तरी सरकार, उसके बाद कोरोमंडल तट। ये सब कौन सी है? पूर्वी तट। ये कौन सी तट है? पूर्वी तट है, ठीक। उसके बाद पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी तट से बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा गुजरात है। गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाती। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ठीक। अगर गुजरात में ऑप्शन में नहीं रहेगा तो दूसरा है आंध्र प्रदेश, तो हम आंध्र प्रदेश को कर लेंगे, ठीक। यहां तक समझ में आया? देखिए, इधर है पश्चिमी तट में काठियावाड़ा तट, फिर कोकड़ी तट, कनारा तट, मलाबार तट, ये सब कौन सी तट है? पश्चिमी तट। उसके बाद देखिए, इधर उत्कल का मैदान, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, ये कौन सा तट है? पूर्वी तट, ठीक। ये सब पूर्वी तट है, पूर्व साइड में है, और ये पश्चिम साइड में है तो पश्चिमी तट, ठीक। यहां तक हम जान गए। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक। खाड़ी जो है दो प्रकार के होते हैं, खाड़ी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गल्फ और एक होता है बे, ठीक। गल्फ में इसमें द्वीप समूह नहीं होते हैं, और इसमें द्वीप समूह होते हैं, ठीक ना। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको,
और ये बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है तो इसको बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक ना। और एक खाड़ी यहाँ पे है, ठीक, ये खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, ये खाड़ी मन्नार की खाड़ी है, ठीक। और यहाँ पे पाक जल संधि है, एक जल संधि है, ठीक, वो पाक जल संधि है। उसके बाद ये यहाँ पे है खंभात की खाड़ी, ठीक, और इधर कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, ठीक। तो ये सब खाड़ियां है, और जो खंभात की खाड़ी है वो क्या है, गल्फ है, ठीक। देखिए यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। तो ये लिटिल अंडमान, ठीक, लिटिल अंडमान, और इधर कार निकोबार, कार निकोबार 10 लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। 10 डिग्री चैनल क्या होता है, चैनल मतलब दो द्वीपों के बीच में सकरा समूह को हम चैनल कहते हैं ना। तो ये 10 डिग्री चैनल किस पे है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक। और उसके बाद देखिए ये है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के बाद और यहाँ पे एक मिनी काय है और यहाँ पे मालदीव है, ठीक। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 डिग्री चैनल मिनी काय और मालदीव के बीच में है, ठीक। 2 द्वीप है ना, और ये मालदीव है जो एक छोटा सा देश है, ठीक ना। तो मालदीव और मिनी काय के बीच में 8 डिग्री चैनल, ठीक, और ये 9 डिग्री चैनल। देखिए चैनल ये कैसे हैं ना, ये 8 9 10 कैसे हैं, जैसे देख लीजिए कि ये 0 डिग्री देशांतर जो होता है, 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, ये भूमध्य रेखा होती है ना, इसके थोड़ा से ऊपर देखिए ये 8 डिग्री चैनल, और इससे थोड़ा से ऊपर आप चलेंगे तो 9 डिग्री चैनल, और इससे थोड़ा से 10 डिग्री चैनल, ठीक। तो देखिए ये 8 9 और 10 इसी पे सब है, ठीक। यहां तक आप समझ गए। यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया कि जो सागर है, महासागर है ना, उनका अधिकार एवं जिम्मेदारियां पर निर्धारित किया गया, उनका अधिकार कहां तक रहेगा, जिम्मेदारियां कहां तक रहेगी। यह संस्था 1982 में बनाया गया, ठीक। 1994 में लागू हुआ, ठीक, और 1995 में भारत ने इसमें शामिल हो गया। 1995 में भारत शामिल हो गया। इसमें यह है कि जो विश्व के सागर है, महासागर है, जो विश्व के सागर है, महासागर है, उनका अधिकार कहां तक रहेगा और जिम्मेदारियां कहां तक रहेगी। जैसे ये 200 नाटिकल तक सबको अधिकार दिया गया, 200 नाटिकल तक अधिकार, लेकिन जिम्मेदारियां कहां तक दी गई ना, तो जिम्मेदारियां यहाँ ये 24 नॉटिकल तक ही दिया गया, 24 नॉटिकल तक, ठीक। ये देखिए 24 नॉटिकल तक दिया गया। यहां तक कोई भी आदमी आएगा, मतलब जहाज, ठीक, अगर इसके अंदर गया तो उससे सीमा शुल्क वसूला जाएगा, ठीक। वह अगर 200 नॉटिकल मील के अंदर आ गया कोई तो वो भारत के निगरानी में हो जाएगा, ठीक। अगर वो घूमते घूमते क्या किया, यहां से अंदर इसके आ गया, 24 नॉटिकल के पास में आ गया तो उसे सीमा शुल्क लिया जाएगा। यदि वो आया यहीं से घूम के चला गया ना तो उससे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें इस समझौते में एक आंतरिक जल क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कटा फिटा रहेगा ना, जो कटा फिटा रहता है इस तरह से, हमारा तट इस तरह से है ना, ठीक। तो इसकी एक बेस लाइन बनाई जाएगी, इसकी एक बेस लाइन बनाई जाएगी, और जहां से 24 नॉटिकल मील या 200 नॉटिकल मील तक काउंट होगा। क्योंकि अगर इस तरह से यहां से हम करेंगे तो 1-2 नॉटिकल मील इधर उधर हो जाएगा,
और एक नॉटिकल मील में, ठीक, एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है, 1.85 किलोमीटर होता है, ठीक। उसके बाद देखिए आंतरिक जल, ये बेस लाइन भूमि के किनारे से होता है, इसकी खाड़ी, जो खाड़ी है ये है, और इसमें जो कटी फटी है उसको एक बेस लाइन बनाया गया है, और यहीं से हमारा ये 24 नॉटिकल मील काउंट होता है, ठीक। और प्रादेशिक सागर जो है, प्रादेशिक सागर है जो, यह आधार लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैली है। इसमें जैविक और गैर जैविक संसाधन शामिल है। देखिए यहां से, जो यहां से 12 नॉटिकल मील तक है, ठीक। इसमें जो कुछ भी मिलेगा भारत को, जैसे यहाँ पे है मुंबई के पास मुंबई हाई, यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है, ठीक। यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम का भंडार है। हमारे समुद्र में बहुत सारे भंडार है, कोयला का भंडार है, पेट्रोलियम का भंडार है, गैस है, प्राकृतिक गैस है। ये सब हमको खोजना है, देखना है कहाँ पे क्या है। अभी भी खोजाई चल रही है, ठीक। जैसे बॉम्बे हाई में क्या है, पेट्रोलियम है, ठीक ना, यहाँ पे पेट्रोल मिला है। इस तरह समुद्र भरा पड़ा है, किससे, खनिजों से भरा पड़ा है, ठीक। उसके बाद सन्निहित क्षेत्र, जो सन्निहित क्षेत्र है 24 नॉटिकल मील, यहाँ पे क्या है, यहाँ तक भारत साफ सफाई कर सकता है और सीमा बना और सीमा शुल्क वसूल सकता है। फिर अन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। अन्य आर्थिक क्षेत्र, यह आधार लाइन 200 नॉटिकल मील तक है। यहाँ पे सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण, प्रबंध, संप्रभुत्व अधिकार है यहाँ पे, देखिए। और यहाँ पे द्वीप भी बना सकता है ना, कोई भी देश अपने 200 नॉटिकल मील तक द्वीप, नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। ये भविष्य को देखकर ही किया गया है कि भविष्य में शायद इसकी जरूरत पड़े, ठीक। जैसे कि मंगलयान गया ना, मंगल पे, चंद्रमा पे हम लोग खोज रहे हैं कि किसी ग्रह पे हम लोग को जमीन मिल जाए, ठीक, ताकि यहाँ पे जब हम न रह सके, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वहां पे हम शिफ्ट हो जाए। उसी तरह यहाँ पे जब हमारे जमीन कम पड़ेगी रहने के लिए, जनसंख्या ज्यादा होगा, तो हम छोटे छोटे द्वीप बना करके इधर रह सके। तो ये कहाँ तक, 200 नॉटिकल मील तक, ठीक। आपको आधार लाइन समझ में आया कि आधार लाइन क्या कहाँ है, जो कटी फटी है उससे हम एक बेस लाइन बनाएंगे, वही आधार लाइन होगा। उसी आधार लाइन से 12 नॉटिकल मील और 24 नॉटिकल मील जहाँ पे हमारी सीमा शुल्क लिया जाएगा, 12 नॉटिकल मील जहाँ हम साफ सफाई सब कुछ कर सकते हैं, 200 नॉटिकल मील तक हमारा सीमा होगा ना। जैसे कि ये हमारा समुद्र में, ये हमारा एक सीमा हो गया, स्थलीय सीमा हो गया। तो जलीय सीमा कहाँ तक होगा, तो देखिए जल में हम यहाँ तक आ सकते हैं मछली उछली पकड़ने के लिए या खनिज पदार्थ की खोज करने के लिए। ये सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, ठीक। और आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। ओके, धन्यवाद।